नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां नए साल यानी 2025 की पहली शाम अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, जिसके तहत अंबाला पुलिस ने शहर में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। जिनमें से एक स्पा सेंटर से पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक, एक ग्राहक सहित कुछ लड़कियों को भी हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि रॉयल किंग स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने पर ही इन लोगों को हिरासत में लिया गया। आज 1 तारीख को शाम के टाइम मैं सदर थाने में थी और अपने काम से लौट रही थी, तो इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ स्पा सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं। तो उनको फिर हमने तुरंत रेड करके चेक करना चाहा। तो पहले एक क्वालिटी स्पा करके है जो कचहरी चौक के पास था, तो उसमें चेक करा। वहां पर हमें हालात ठीक दिखे, बट फिर भी हिदायत दी गई है कि बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी स्पा सेंटर नहीं ऑपरेट कर सकता, तो वो भी जल्द ही बंद कराया जाएगा। और फिर दूसरा हमारे जो रेड पॉइंट था वो एक रॉयल किंग स्पा करके है गैलेक्सी मॉल के पीछे। तो वहां पर हमें कुछ लड़कियां और कुछ ऐसी एक्टिविटी का प्रॉपर प्रूफ भी मिल गया, तो हमने लोगों को राउंड अप किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है जी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां मोगा की अनस्टॉपेबल मार्शल आर्ट एकेडमी के दिल्ली में 27 से 29 दिसंबर में हुई ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियनशिप के 9 बच्चों ने मेडल जीते। इसमें 4.5 साल के बच्चे ने भी गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं जानकारी देते हुए जसकरण सिंह ने कहा कि दिल्ली में ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मोगा के 9 बच्चों ने मेडल जीते हैं। हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि सभी बच्चों का मैं कहना चाहता हूं कि वो भी खेलों में भाग लें और अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें। ਸਾਡੇ 9 ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਆ। ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੇਮ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਖੇਡਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੀਬਨ 9 ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ 60, ਅੰਡਰ 63, ਅੰਡਰ 65 ਤੇ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित हवन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को चमकाने के लिए सभी और मंत्री विधायक मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्य क्षेत्र ही उनका मंदिर है और मंदिर की सफाई और तमाम सुविधाओं का ध्यान रखना उनका कर्तव्य भी है। नए साल में एक अलग फरीदाबाद नजर आएगा और सभी मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पहुंचे हैं छोटे भाई का नए साल पे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए यहाँ भंडारे का आयोजन है
आज सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। मैंने भी आकर मुकुल गोयल जी को, अपने छोटे भाई को बधाई दी है नए साल की। इस बार पहले दिन इकट्ठे हैं और अगले जब तक जिएंगे इकट्ठे रहेंगे। क्या खास रहने वाला है जिले वासियों के लिए? नए साल में हम सब मिलकर फरीदाबाद को एक सुंदर और समृद्ध फरीदाबाद बनाएंगे। और एक क्योंकि हम सब के लिए फरीदाबाद हमारे लिए एक मंदिर है और इसमें रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान के समान हैं और हम सब उस मंदिर के पुजारी हैं, जहां हमने मंदिर की पूरी तरह से सेवा करनी है। कह रहा हूं, हम सब मिलकर जितने बीजेपी के नुमाइंदे हैं इस फरीदाबाद की हर समस्या का समाधान करेंगे। जैसे आप देखेंगे इस बार अगर AQI देखेंगे तो पूरे NCR में सबसे अच्छा बेहतरीन AQI फरीदाबाद का था। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया हो गई। फरीदाबाद के पार्क, सड़कें मैक्सिमम अच्छी बन गई। जो कमी रह गई है उसको इन 5 सालों में पूरा करेंगे और एक सुंदर और एक उत्तम फरीदाबाद हम सब मिलकर यहाँ बनाएंगे। शहरवासी तो खबर सिरसा से है, जहां आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से भी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को लाभ मिल रहा है। फिलहाल गेहूं, सरसों और चने की फसल को सूखे पाली की वजह से खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन अब इस बरसात और कोहरे से इन फसलों को फायदा होगा। इससे किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि इस बरसात के बाद उनकी गेहूं, सरसों और चने की फसल के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी और कोहरे की भी उम्मीद है, जिससे उनकी रबी की फसलों को फायदा होगा। ये जो हमारे सिरसा जिला के अंदर गेहूं की 2,88,000 हेक्टेयर के अंदर बिजाई की गई है और 75,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। इसी तरह लगभग 2,500 हेक्टेयर के अंदर चने की भी बिजाई हुई है। अब जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है, इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि इसी टाइम पे जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की बिजाई के 22 दिन बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है, जो फुटाव शुरू हो जाता है, टिलरिंग शुरू होती है, उस समय खाद और पानी देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना इस समय में खाद और पानी देंगे और उचित मात्रा में देंगे, उससे एक तो टिलरिंग ज्यादा होगी, जितनी टिलरिंग ज्यादा होगी तो उतनी ही उसकी पैदावार ज्यादा होगी। इसलिए गेहूं की फसल के लिए भी बहुत लाभदायक है। दूसरी सरसों की बात है। सरसों में पहले क्या था, दिन में धूप निकलती थी, तापमान ज्यादा था, रात को पालापा मारता था। अब क्या है, धुंध होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, रात का भी ज्यादा पाला नहीं मारेगा। सरसों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। और चने में क्या है कि चने में अगर हम पानी की सिंचाई देते हैं, फ्लड इरिगेशन देते हैं, तो चना खत्म हो जाता है। जो लाइट इरिगेशन हुई है और इसने जो बारिश हुई है उसने लाइट इरिगेशन का काम किया, तो चने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चने में पानी नहीं देना पड़ेगा और चने की पैदावार। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमृतसर से है, जहां बॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो सुनील सेठी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और रसबानी का आनंद लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं इस जगह पर पहुंचता हूं तो मुझे एक अलग तरह की शांति मिलती है और मैं आज बहुत खुश हूं कि मुझे इस नए साल में आने का मौका मिला। सरबत भले के लिए अरदास की है। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिलजीत पाजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो एक बड़े स्टार बने। खुश हूँ कि इस बार साल के पहले ही आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मुझे आना नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और साल पाजी मुझे लेकर आते ही है और दरबार साहब बुलाते हैं तो हमें आना ही पड़ता है। और इस बार खुश हूँ कि 2 तारीख को ही पहुँच गया और मतलब साल भर अच्छा ही जाएगा। उनके आशीर्वाद से हमेशा मुझे एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग आती है जब यहाँ आता हूँ। एक अलग से खुशी, अलग सी शांति। यही कि सबके लिए अच्छा हो, सबका सेहत अच्छा हो, हेल्थ सबका अच्छा रखे और
बस और कुछ नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता, बस माथा टेक कर चला जाता हूँ। अच्छा, करियर कभी पंजाब और से- नहीं, पंजाब से आप बहुत प्यार करते हैं, कभी हमेशा। पंजाबी फिल्म में जरूर जरूर जरा 100% कोई आपका करूंगा। आप देखिए, पंजाबी गाने हो या फिल्में हो, अभी धूम मचा रही है, तो कौन नहीं चाहेगा। मैंने हमेशा चाहा, कुछ अच्छा आएगा तो जरूर करूंगा। कोई पंजाबी गाना सुनाएंगे आज आपको, अगर आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके दिल की आवाज हो। एक मिनट भाभी, प्लीज प्लीज 2 मिनट। अरे गाना आता तो गा लेता। अच्छा, दलजीत के बारे में क्या कहेंगे इस वक्त? दलजीत, देखिए, दलजीत पाजी, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, क्योंकि दलजीत के साथ आहान को भी मौका मिल रहा है फिल्म बॉर्डर में काम करने का, तो बेटा काम कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इंटरनेशनली नोन है, तो आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और यही चाहूंगा कि और बड़ा स्टार हो जाए। क्या समझते हैं कि पंजाबी सिनेमा में बॉलीवुड सिनेमा पंजाबी का कितना रोल? हमेशा रहा है। पंजाबी गाने के बिना बॉलीवुड सिनेमा नहीं चलती। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नेशनल हाईवे पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिनके पास से पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल के प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर अमन होटल के पास नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू की गई, जिसमें पुलिस टीम ने ट्रक में बैठे 2 व्यक्तियों से पूछताछ की, तो पता चला कि उनके पास मादक पदार्थ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल श्री वर्मा सिंगला IPS पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशा पर रोकथाम लगाने के लिए कल दिनांक 1/1/25 को ANC कुरुक्षेत्र की टीम को मुखबरी प्राप्त हुई थी, जो धर्मवीर सिंह ASI के नेतृत्व में पार्टी तैयार की गई, और मुखबरी के आधार पर मीना बाजार शाहबाद के पास ट्रक नंबर PB 65BA 0865 को रोककर श्री सुभाष चंद नायब तहसीलदार शाहबाद की हाजिरी में तलाशी अमल में लाई गई, जो ट्रक की बॉडी से 8 कट्टों में 2 क्विंटल 140 ग्राम चूरा पोस्त व ट्रक के कैबिन से सफ़ेद पॉलीथीन में 1 किलो 720 ग्राम अफीम ट्रक मालिक गुरजिंदर सिंह व इसके साथी हरिंदर सिंह से बरामद हुई, जिसके आधार पर थाना शाहबाद में अभियोग नंबर 1 अंकित करवाया गया। जो आरोपी से गहनता से पूछताछ करके जहां से अफीम व चूरा पोस्त खरीद कर लाया है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और आगे जिन जिन को सप्लाई की जानी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पलवल से है, जहां उपायुक्त ने नए साल पर जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पलवल जिला निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। साल 2025 में पलवल में विकास कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण और जाम की समस्या से निजात दिलवाने की दिशा में मुख्य रूप से काम किया जाएगा, और इसके अलावा अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने नए साल के पहले दिन जिला सचिवालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मुद्दे पर कैसे काम किया जाए उसके भी निर्देश दिए। जो बड़ा इवेंट था वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस थे, जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुए। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत शानदार रहा। हम शायद 3rd थे हरियाणा में मतदान करने में, वो 3rd पोजीशन, सबसे 3rd हाईएस्ट मतदान हमारे यहाँ हुआ, और किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस हमारे इधर यहाँ नहीं हुआ। तो ये सब पलवल की जनता की मैच्योरिटी को और आप लोगों के सहयोग को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि आपके सहयोग के कारण ही इतने शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ, इतना अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा। मेट्रो का बल्लभगढ़ से KMP तक हमने इसको बढ़ाना है, ये गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी पिछले हफ्ते CM साहब की अध्यक्षता में। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल में मेट्रो का भी KMP तक, बल्लभगढ़ से KMP तक बढ़ाने का काम शुरू होना चाहिए। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक परियोजना जो है समाधान शिविर की है, और आप सब समाधान शिविर में आते रहते हैं। उसके लिए अब ट्रैफिक लाइट्स हम लगवा रहे हैं
एडीसी साहब के पास डीएमसी का चार्ज भी है। तो शुरू में हम 3 जगह ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे और उसके बाद 6 जगह ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे। इसके साथ साथ हमने नो पार्किंग के बोर्ड भी लगा दिए। क्लीन एंड स्मार्ट पलवल के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के सामने हमने लाल किला का थीम पे तैयार करवाया है और आने वाले समय में माननीय मंत्री जी श्री गौरव गौतम जी के निर्देश पे पूरे शहर में इस तरह से थीम बेस्ड पेंटिंग को हम करने की सोच रहे हैं। तो खबर गुरुग्राम से है, जहां उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि अब गुरुग्राम नहीं ग्रेटर गुरुग्राम कहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रेटर गुरुग्राम बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और गुरुग्राम में प्री बजट को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा भी की और इसके साथ ही रियल एस्टेट के लोगों के साथ बैठक की और बैठक में कई अहम सुझाव भी दिए, जिसको लेकर 2025 में नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किसानों को नए साल का तोहफा दिया है, जिसमें 38.5 करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी 1000 करोड़ की रकम किसानों के खाते में भेजी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे डीएपी है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो डीएपी और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि हमने 4 स्तंभ के ऊपर काम करना है देश के अंदर। किसान है, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, गरीब है, युवा है और नारी है और हमारा अन्नदाता है, किसान है। अगर इनके हित के लिए, इनकी मजबूती के लिए हम काम करेंगे तो भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सशक्त भारत बनेगा। उसको लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाले समय के लिए जो 38,500 करोड़ रुपए की इस उर्वरक पदार्थों के ऊपर जो हमारा यूरिया और डीएपी है उसके ऊपर सब्सिडी दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमारे किसानों को इसका देश के अंदर बड़ा लाभ मिलेगा। एक कमेटी का गठन किया हुआ है और कमेटी भी वो संपर्क में है और पंजाब सरकार को कहा है कि आप उसको देखिए, उनसे बातचीत कीजिए। और हम ये मानते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। अन्य चाहे पंजाब के हैं, किसानों को वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ की सरकार जरूर उनसे बात करे, उनको इस बात का आश्वासन दे कि वहाँ के किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उन्होंने तिगांव में कोराली मोड़ तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें लगभग 8 करोड़ रुपए राशि की लागत का खर्च आएगा। इस सड़क शुभारंभ में लोगों में खुशी की लहर है।
बहुत दिनों से एक मांग थी जो हमारे अभी कई गांव के जो लोग हैं जो गांव से पतरौला, कोराली, आपका अटाली और आगे जो केजीपी पे भी जाते हैं या नोएडा जाते हैं तो इसी रोड से जाया करते थे। तो इसका 8 करोड़ से की ज़्यादा से लागत से इसका टेंडर पास हो गया और उसका आज उद्घाटन किया गया और इसको 3 महीने के अंदर 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। देखो रोड टूटी होने की वजह से बहुत समय लगता था, पेट्रोल और डीजल की भी ज़्यादा खपत होती थी, समय भी ज़्यादा लगता था। तो अब ये रोड बनने से और समय भी बचेगा और पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। देखो मैं अपने सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष सबके लिए मंगलमय है, सबके लिए खुशियाँ भरा हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जिंद से है, जहां सफीदों विधानसभा क्षेत्र में संदिग्ध हालात में विवाहित महिला की मौत हो गई। महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिवार वाले के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का दावा किया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 80C की धारा पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो हमारे पास तो ये पॉइजन का रुक आया था कि किसी लेडीज ने पॉइजन खा लिया और वो ब्रॉड डेड आई सिविल हॉस्पिटल सफीदों में। तो उसके घर वालों के बयान पे हमने जो है पर्चा दर्ज कर दिया था। दहेज मांगने बाबत जो है खुदकुशी करने का वो हमने पर्चा दर्ज कर दिया था और आज सिविल हॉस्पिटल से डेड बॉडी को रेफ़र किया था यहाँ सिविल हॉस्पिटल जीने के लिए। यहाँ लेके आए हम डॉक्टरी बोर्ड से इसका मेडिकल करवा रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर ओपिनियन देंगे मुकदमा के आगे तफ्तीश जो है हम आगे चलाएंगे। कितने बजे सर, कौन सा गांव की थी ये? जो है शादीशुदा गांव सहानपुर की है, सफीदों में है। सहानपुर गांव में शादीशुदा थी। इसकी उम्र है 29 साल और ये जो बेटी है ये समाल थापन करती है। तो परिवार में कौन कौन था? परिवार में इसके परिवार में इसका जो घरवाला है, 2 बच्चे भी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं परिवार में और इसके जो पति हैं वो हैं। तो क्या हालात रहे सर, क्यों ऐसा कदम उठाए किसी? देखो जी ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इसको हम बाद में पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर ओपिनियन देंगे उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी वो बताएं। कितने लोगों पे मामला दर्ज किया सर? हाँ जी, मामला दर्ज कितने लोगों पे किया? मामला तो कल उस 80 BNS सेक्शन में हमने जो है दर्ज कर दिया। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां धुंध की चादर से पूरा भिवानी गायब सा हो गया। सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी महज 20 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। घने कोहरे के कारण भिवानी के रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेन लेट चली और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल शामिल। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की गई, जिसमें साल 2025-26 के बजट को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। तो इस बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां कैंट संबंधित HSEB वर्कर यूनियन द्वारा कार्यकारी अभियंता को दिए गए नोटिस के अनुसार अंबाला कैंट डिवीजन के अंतर्गत सभी सब डिवीजन में 2 घंटे वर्क सस्पेंड किया गया और केटी सब डिवीजन से 9 से 5 तक वर्कर सस्पेंड करके कार्यकारी अभियंता की गलत कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन कर दिया। और हमारा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आज दूसरा दिन है जिसका ये विरोध प्रदर्शन केसरी में जो हमारा एक साथी है विक्रम ALM DC रेट पे है, उसको एक्शन अंबाला कैंट के द्वारा 31/12/2024 को SDO को एक लेटर भेजा जाता है कि इस साथी की आज सुबह शाम को 5 बजे तक इसकी सेवाएं समाप्त करके मुझको सूचित किया जाए तो और 1 तारीख से इसकी नौकरी खत्म की जाए। तो ये तानाशाही आदेश एक्शन अंबाला कैंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें HSEB वर्कर यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है और जब तक हमारे साथी की बहाली नहीं हो जाती हमारा ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हमारा ये प्रदर्शन हमारी अंबाला कैंट यूनिट अंबाला सर्कल के आदेशानुसार
2 घंटे का चल रहा है 9 से 11 के लिए। और अगर ये बात नहीं मानी जाती तो ये विरोध प्रदर्शन आगे भी बढ़ सकता है, 9 से 5 में भी जा सकता है। और जब तक ये बात नहीं मानी जाती हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।